Hello बच्चों, let's read this question. The question says the monthly electricity bill raised by a municipal corporation consists of two parts: a fixed charge for providing the service and a variable charge which is directly proportional to the number of watts of power consumed. An amount of rupees 500 is charged for consuming 125 watts in a particular month. The ratio of amount of month charged to 400 watts to the 500 watt is 21 ratio 25. How much is the fixed charge per month? Rupees 125, option A, option B rupees 200, option C rupees 250, option D rupees 500. So बच्चों इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट यूज हुआ है दैट इज द प्रोपोर्शन. दैट इज प्रोपोर्शन. प्रोपोर्शन क्या होता है? इक्वलिटी, द इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज. फॉर एग्जांपल ए एंड बी दो रेशियो है, वो किसके इक्वल है? सी एंड डी के. तो इसमें ये कंसेप्ट कहाँ यूज हो रहा है देखिए, हम आपको बताते हैं कि जैसे जो रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज 400 टू रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज 500 इज इक्वल टू किसके? 21 रेशियो 25. तो ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल होंगे. तो लेट्स सी दिस सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में हम क्या कंज्यूम सपोज करेंगे, लेट फिक्स्ड चार्ज be x and a variable charge which is directly proportional to the variable charge जो है charge be y. और ये जो y है it's directly proportional to the number of watts used. तो number of power watts मतलब number of watts of power consumed. ये जो है y डायरेक्टली है. तो इसमें अब हमें रुपीस पहली कंडीशन केस 1 जो फर्स्ट केस है रुपीस 500 इज चार्ज फॉर कंज्यूमिंग द 125 वाट्स. तो अगर हम इसकी इक्वेशन बनाएं तो क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो सबसे पहला है फिक्स चार्ज है x. अब उसने 125 वॉट खर्च किए तो उसका वेरिएबल चार्ज क्या हो गया? 125 इंटू वाई इज इक्वल टू रुपीज 500. तो ये जो है हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई. अब सेकंड इक्वेशन क्या कहती है बच्चों कि रेशो ऑफ 400 और 500 का क्या है? 21 रेशो 25. तो सबसे पहले 400 चार्ज का अमाउंट निकालेंगे, 500 चार्ज का अमाउंट निकालेंगे. तो क्या क्या लिखेंगे? रेट ऑफ 500 के हिसाब से कितना, 400 के हिसाब से कितना खर्च होगा? तो लिखेंगे उसका रेशो फिक्स चार्ज प्लस 400 इंटू वाई. और फिर किसके साथ इसका रेशो निकालना होता है? इसका रेशो किसके साथ है? 500 वाट का जब पावर खर्च हुआ तो 500 इंटू वाई इज इक्वल टू रेशो कितना गिवन है? 21/25. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे थोड़ा. 25 इंटू एक्स प्लस 400 वाई इज इक्वल टू 21 इंटू एक्स प्लस 500 वाई. अब जब हमने इसको सॉल्व किया तो 25x प्लस 25 फोल्ड कितना होता है? 100. 10,000 आ जाएगा. y इज इक्वल टू 21x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 10500 y प्लस नाउ अब x टर्म को हम वन साइड करेंगे तो 25x माइनस 21x इज इक्वल टू 10500 y माइनस 10,000 y. सो ये आएगा आपका 4x इक्वल टू दैट इज 10 डबल, तो दैट इज कितना? 500 वाट. ओके. तो यहाँ से
x हमारा कितना आया 500/4 इज 125। तो ये x का वैल्यू हमारे पास आ गया, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, सो बच्चों अब इस क्वेश्चन में x हमें मिल गया, x इज इक्वल टू 125। अब देखो जो दिस पुट x वैल्यू in the equation number 1, so you will get y, then you have to find out the fixed charge क्या था x, तो x फिर वापस सेकंड से निकाल लेंगे। now put x is equal to 125y in equation फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x plus 125y is equal to 500, और यह पुट कर दीजिए 125 का वैल्यू x पुट कर दीजिए, तो डायरेक्ट यू विल गेट x। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है किसका 125y का कितना है x है, तो इसको x पुट कर लेंगे, तो हमारा क्या जाएगा x प्लस x इज इक्वल टू 500, तो 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 500, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 250, 500/2, और ये क्या है x हमने क्या किया था फिक्स चार्ज, तो फिक्स चार्ज कितना आया, फिक्स चार्ज इज इक्वल टू ₹250। According to that, our option C is correct. So बच्चों, our final answer is option C, ₹250. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.